मॉर्निंग बच्चों, एलकेमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमने पार्ट 3 में हमारा पर्यावरण, आपने बहुत अच्छे से पर्यावरण होता क्या है, हमारे आसपास चारों तरफ जो फैली हुई चीजें हैं, जो जैसे पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, जिसके बीच में हम हैं, जो हमें शुद्ध हवाएं देता है, यही हमारा प्राण है जो हमें स्वस्थ बनाता है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि पर्यावरण को प्रदूषित कौन करता है। तो हमने प्रदूषण के बारे में भी पढ़ा था। तो बताओ कौन कौन से प्रदूषण थे। हाँ, मुझे सबसे पहले वो बताओ जो हमारे द्वारा फैलाया जाता है प्रदूषण, तो है ध्वनि प्रदूषण, है ना। जैसे हम क्लास में चिल्लाते हैं, टीचर्स कहते रहती हैं, फिर भी हम नहीं सुनते, हम तो चिल्लाने का काम करते हैं। और वो चिल्लाने का काम क्या है? ध्वनि प्रदूषण, है ना। इधर उधर कचरे को गिरा देना, तो वो कौन सा प्रदूषण हो गया? भूमि प्रदूषण। क्या आप अपनी कक्षा में भूमि प्रदूषण करते हो? नहीं, बहुत अच्छा। तो आप कचरा कहाँ डालते हो? डस्टबिन में, कचरा दान में। वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम कहानी का एक पेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जल्दी से अपनी पाठ्य पुस्तक निकालो और उससे संबंधित हम शब्दार्थ पढ़ेंगे और फिर पाठन वाचन करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से निकालो। सब तैयार हो गए? बहुत अच्छा। हाँ बच्चों, अब देखें हम शब्दार्थ। प्रवेश, दाखिल होना, अंदर आना। प्रवेश, दाखिल होना, अंदर आना। पर्यावरण, आसपास का वातावरण। पर्यावरण, आसपास का वातावरण। अब तीसरा है नेपथ्य, यानी मैच। तो बच्चों, नेपथ्य का मीनिंग होता है मंच। मंच के पीछे का भाग जो दर्शकों को दिखाई नहीं देता। एक बार फिर से बोले। नेपथ्य, मंच के पीछे का भाग जो दर्शकों को दिखाई नहीं देता। तो बच्चों, अब हम पठन कार्य करेंगे। अब यह है हमारी डायलॉग राइटिंग, है ना। डायलॉग है इसमें। तो ये हम कक्षा में एक्टिविटी के रूप में करेंगे। तो फिलहाल अभी हम ऑनलाइन में हैं, तो हमें उस हिसाब से पढ़ना है। घर में विद्यालय की पोशाक में 2 बच्चों का प्रवेश और पुस्तक पढ़ता हुआ एक व्यक्ति अपना बस्ता रखते हुए। पिताजी, आप पर्यावरण के बारे में पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्या आप हमें भी कुछ बता सकते हैं? पुस्तक मेज पर रखे हुए। हाँ, जरूर बेटे। पहले हाथ मुंह धोकर खाना खाओ, फिर आकर मेरे पास बैठो। नेपथ्य से हाथ मुंह धोने की और प्लेटों की आवाज। पिताजी, आज मेरी कक्षा में भी पर्यावरण का पाठ पढ़ाया गया था, मगर वह पर्यावरण है क्या? आप समझाइए ना। देखो बेटे, पर्यावरण शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। एक परि और दूसरा आवरण। परि का मतलब है चारों ओर, और आवरण का अर्थ है जो हमें ढके हुए हैं। अब तुम बताओ, हमें चारों ओर से कौन ढके हुए हैं? गौरव, हमारे ऊपर तो आकाश है। अंजलि, हवा। जैसा कि बच्चों अभी हमने पढ़ा था, लेकिन आप उसमें अभी हमने ये पढ़ा था कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है ना।
तो पर्यावरण का अर्थ समझने पहले हमें ये देखना है कि पर्यावरण किन शब्दों से बना है। पर्यावरण जो है वह दो शब्दों से बना है, परि, आवरण। तो दोनों को मिलाया तो पर्यावरण, परि, आवरण, दोनों को मिलाए तो पर्यावरण। परि का अर्थ होता है, परि का अर्थ चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। और आवरण ढका हुआ है, आवरण ढका हुआ यानी चारों ओर से ढका हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। जैसे अब हमारे चारों ओर क्या है? पेड़ पौधे हैं, पक्षी की चहचहाट है, छोटे छोटे घास हैं। अब जैसा कि पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ छोटे छोटे घास हैं, गार्डन है, प्लेग्राउंड है और ऊपर खुला आसमान है ना। उसके आसमान के नीचे हम रहते हैं, हमसे भी नीचे क्या है? धरती है। ये सब क्या है? ये एक पर्यावरण है जिनसे हम ढके हुए हैं। तो बच्चों, अब इस पर्यावरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें पर्यावरण का अर्थ समझा। क्या होता है? चारों ओर से ढका हुआ। तो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना है? पर्यावरण को शुद्ध रखना है। अब चारों ओर से ढका, अब प्रदूषित हो जाएगी। हम जैसे ही सांस लेंगे वो प्रदूषित हवा हमारे अंदर घुसेगी और इससे हम कई बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है? इसके लिए हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना जरूरी है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, अब हम आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि यह पर्यावरण का अर्थ किसने स्पष्ट किया? हाँ बताओ। तो बच्चों, इस कहानी में पर्यावरण शब्द का अर्थ किसने स्पष्ट किया है? हाँ, सही जवाब, पिताजी ने। बहुत अच्छा बच्चों। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है, इस पाठ से संबंधित हमने एक पेज पढ़ा है, उसके शब्दार्थ जो हमने अभी स्क्रीनशॉट में भी देखा है। अगर जिन बच्चों के पास तो आपका होमवर्क है, शब्दार्थ को आपको किसमें लिखना है? घर की रफ नोटबुक में। ठीक है बच्चों? और जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है, उसमें जो पहला पेज है, एक पेड़ का चित्र है, उसमें कलर करना है। ठीक है? उस पेड़ को हरा भरा बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे उसे? ठीक, लेकिन वाटर कलर यूज नहीं करना है, बुक गंदी हो जाएगी, है ना बच्चों? तो हमें क्रेयॉन कलर यूज करने हैं, जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।